इत्यादिश्रुतो इति कर्तव्यदाकांक्षा से कर्तो प्रकृतत्वात् तादर्थ्य सति युक्तम फलश्रुति अर्थवादत्वम। फलश्रुतियां अर्थवाद होते हैं कब और कब नहीं, यह विचार नहीं है कि प्रयाज आदियों में कर्तु की इति कर्तव्यता आकांक्षा का पूर्ति करने में प्रयाज आदि का संयोग हो जाने पर वह प्रयाज आदि में किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रहा। प्रयाज में कथम आकांक्षा था, याग में कथम आकांक्षा और प्रयाज में किम आकांक्षा। प्रयाज आदि में किम आकांक्षा होता है, मैं किस लिए हूं, मेरे से क्या सिद्ध होना है, और वो उसके लिए आपने जोड़ दिया ऊपर अग्नि आदि के साथ बदे अग्नि आदि आगमन से स्वर्ग आदि सिद्धि होना है। और अग्नि आदि में था मैं कैसे हूं, किस प्रकार, कथम, कैमत्याकांक्षा है वहां, कैमुत्याकांक्षा दोनों अलग अलग है। तो उन दोनों का पर संबंध हो गया। ये चाह रहा है मैं किसके लिए और वो चाहता है मैं कैसे हूं। वो अपने स्वरूप सिद्धि के लिए साधनों की आकांक्षा कर रहा है और साधन अपने से सिद्ध होने वाले साध्य की आकांक्षा कर रहा है। साध्य और साधन के परस्पर आकांक्षा से आकांक्षा शांत हो चुका है संबद्ध होकर के। ऐसे प्रयासों का पुनर्नुवाद करके यदि कोई फल का कथन किया जाता है तो वो अर्थवाद माना जाएगा, और निराकांक्ष का अनुवाद करके कहा जाता है तो वह अर्थवाद नहीं फलात्मक है। जैसे खादिरो यूप भवती है, खादिर प्राकृतिक यूप विकृति जो ऐसा विधान कर चुका है, और यज्ञ के साथ खादिरत्व विशिष्ट यूप का संबंध होकर के प्रकृति की आकांक्षा ही वहां नहीं है। युग में आकांक्षा नहीं, मैं कौन सी लकड़ी का बनूं, आकांक्षा है क्या, वहां खाद रूप आकांक्षा निराकांक्षा हो चुका है। फिर आगे एक दूसरा विधि वाक्य कथन नहीं बैलवम अन्नाद्य कामस्य खाद्रम वीर्य कामस्य कह दिया। बैलवम अन्नाद्य कामस्य खाद्रम यू जो है वीर्य कामस्य। अब ये विधि क्या करेगा, यहाँ जो फल कथन खादिर के साथ वीर्य काम रूप फल है वो व्यर्थ नहीं है, अर्थवाद नहीं है वो, कि बिल्कुल का भी कथन किया ना अन्नाद्य काम से। जो निराकांक्ष था खादिरत्व विशिष्ट यूप याग से संबद्ध होकर के निराकांक्ष था, उसको ये अन्न काम से के लिए बिल्व बात करके क्या बिल्व के फल का पेड़ का बिल्व के पेड़ का जो है लकड़ी से बनाने को कहा यूप। और यदि वीर्य कामना है तो तब खाद्य बनाए रखना बोल दिया। ये जो फल कथन है ये अर्थवाद नहीं, क्योंकि निराकांक्ष खाद्यत्व विशिष्ट युग को अनुवाद कर जा कथन किया जा रहा है, वहां भी अनेक फल का कथन हुआ। अतः वहां पर युग की आकांक्षा न होने पर भी पुनर्युग के लिए बैलवादी का भी जो विधान करके फल जो कथन किया वह अर्थवाद नहीं है और फलार्थ ही विधि है। तद्दत समझना पड़ेगा। तथा अमूल में तथा अनारभ्यादितेष्वपि पर्णमयित्वादिषु, इसी प्रकार से अनारभ्य अवधित जो पर्णमयित्वादि है वहां भी समझ लेना कि पर्णमयित्व को प्रकृति का आश्रय नहीं है। कहीं अन्यत्र जुह्वा जुह्वा शब्द आया श्रुति में नहीं कहा, लेकिन कीदृशी जुहु पात्र ये नहीं था। जैसे यहाँ ना खादिरो यूपो भवती, वहां वैसे कहीं पर्णमयी यूपो भवती ऐसे प्रकृति में कहीं भी नहीं आया, बल्कि अनारभ्य में केवल आ गया। तो जुहू का प्रकृति क्या, प्रकृति विकृति बोलते ना, लकड़ी से टेबल बन गया, टेबल विकृति है, और विकृति टेबल को बनाने का जो लकड़ी है वो प्रकृति है। वो साग बनने की क्या है, प्रकृति विकृति भाव माना जाता है इसको। युपाय दारो प्रयोग किया ना व्याकरण में, इसीलिए युपाय दारो तदर्थ में लिया है, इसीलिए इसको प्रकृति विकृति भाव में होता है चतुर्थी। तो इसी यहाँ यूप के लिए खदिर जैसा वैसे जू के लिए पर्ण ही होना चाहिए, ऐसे कहीं भी आरभ्य हित में नहीं। अतएव आरभ्य हित में साकांक्ष जो है, निराकांक्ष नहीं जुहू पात्र, कि जुहू पात्र का प्रकृति निर्णय वहां नहीं है कहीं भी। अब प्रकृति निर्णय करने के लिए आपको कहा जाना पड़ा, अनारभ्य हित में जाना पड़ गया।
ऐसे में वो जो अनारभ्य पठित पर्णमयत्व है वो फल संबंधी नहीं बन सकता, वो जुहू द्वारा कृत संबंधी हो जाता है। वहां की आकांक्षा पूरा करने में सफल हो रहा है, वो सहयोग दे रहा है। अतएव वह पर्णमयत्व कृत संबंधी हो गया जुहू द्वारा। तो कृत संबंधी हो गया, कृतु का फल ही पर्णमयत्व का फल हो गया। अतः यहाँ जो कहा न पापन सुरक्षण होती है उसको अर्थवाद मानना पड़ जाता है। वही तो नहीं पर्णमयत्वादि नाम अक्रियात्मका नाम आश्रय मंत्रण फल संबंधो अवकल्प्यते। क्योंकि पर्णमयत्व क्या है? अक्रिया रूप पदार्थ है और इनके लिए कोई न कोई आश्रय अवश्य चाहिए। उस आश्रय के बिना फल के साथ इनका संबंध होना संभव नहीं है। इसे आश्रय का भी विधान करना, फल संबंध का भी विधान कर देना तो वाक्य भेद दोष हो जाएगा। एक वाक्य से दो संबंध जोड़ रहे हो, फल संबंध भी कथन करना चाहते हो, कर्तरूपा जूत द्वारा कर्तरूपा आश्रय संबंध भी जोड़ना चाहोगे तो वाक्य भी दोष हो जाता है। इसलिए या तो आप उस परिणमयत्व को जूत द्वारा कृत संबंध करके कर्तव्य आश्रय के साथ संबंध जोड़ दीजिए, अथवा फल रूपी आश्रय से फलाश्रित संबंध बना दो। उसको दो में एक कर सकते हैं आप, दोनों करोगे तो वाक्य भेद है। इसलिए अपेक्षित क्या हुआ? निराकांक्ष ना नहीं है ना जुहू प्रकृति में, इसे साकांक्ष जुहू को जुहू के द्वारा कृत संबंध कर दिया आपने परिणमयत्व जब, तब उसका फल संबंध असंभव हो गया और वहां जो फल संबंध दिखाई दे रहा है इसे उसको अर्थवाद मानना पड़ा। लेकिन गोदोहन आदि में ऐसा नहीं है। गोदोहन आदि नाम ही प्रकृत अप्रणयनादि आश्रय लाभ। और गोदोहन में क्या हो रहा है और खद्रूप में क्या हो रहा है? कहते वहां पर तो प्रकृति के साथ संबंध हो चुका, आश्रय प्राप्त। खाद्र उपभवती में ही प्रकृति आश्रय संबंध प्राप्त है। गोधन पात्र का पहले से प्राप्त हो चुका प्रकृति के साथ संबंध। पूर्व दिन जैसे दर्श याग होता है, पूर्णिमास याग होता है, उस याग में दूध निकालना पड़ता है। गाय का दूध से आपको दही बनाना है, उसकी जो घी बनाना मक्खन निकाल करके उसके दूध की अगला दिन जरूरत है। तो चतुर्दशी का दिन आप क्या करते हैं? गौ का दोहन करते, रोज ही करते हैं अपने खाने पीने के लिए, वो बात अलग है। यानी यज्ञ के लिए अलग से करना है विशेष, वो यज्ञ गौ अलग होती है। उस गौ में ही उसी गौ का काम है कि इस गौ का सारा दूध दही अमुक यज्ञ के लिए प्रयोग होना है। अग्निहोत्री का अपना एक गौ अलग होता है और सामान्य गौ अलग रखता है, विशेष अलग कर दिया जाता है, विशेष सेवा की जाती है उसकी। उस गौ का दोहन करने के लिए आपने गो दोहनी पात्र ले जाते हैं। गो दोहनी में अनेक पात्र आ जाता है। एक छोटा सा कुप्पी सा होता है जिसमें तेल होगा, एक बड़ा बाल्टी होगा, एक थोड़ा बड़ा सा मुंह, थोड़ा मुंह वाला ये लोटा जैसा, तो भी ये ऊपर से बंद सा होनी चाहिए, वो खुला कढ़ाई जैसे नहीं। ऐसी वाला एक जो है उसको कलश आकार वाला एक होगा, थोड़ा बड़ा मुख होगा, और एक शाखा लकड़ी का वत्सापाकरण करने के लिए एक 4 कम से कम होता ही है। हाँ, इन 4 में सबसे पहले बछड़ा को छोड़ दिया है दूध पीने को, और शाखा का इस्तेमाल करता हुआ उसके नाक के पास घुसा करके उसको भगाता है, चल बाहर दूर हो। खींचना ही जबरदस्ती है, उसको पिटना नहीं, कुछ करना नहीं है। जैसे नाक में उसको लगा देंगे तो वो भागेगा, जैसे आपके नाक में कुछ डाल तो स्वतः भी चक जाएगा, उसको भगाया उसको, फिर तुरंत पकड़ के बांध देते उसी समय। शाखा अपसरण के लिए वो शाखा उठाया, फिर उसके बाद तेल लगाएंगे कुप्पी से, फिर उसके बाद वो कुंभी लेंगे, वो कुंभी में गो का दोहन करेंगे, उससे निकाल करके बाल्टी में डालते जगह फिर दोहन करा, फिर बाल्टी में डाल के प्रक्रिया है। वो जो बाल्टी है बड़ा, उसका नाम गोदोहन पात्र। वो यज्ञ का अंग में इस्तेमाल हो गया। फिर अगला दिन कहते हैं उसी पात्र से जल ले आओ, लेकिन वहां स्वतंत्रता बता है। यदि आप गोदोहन पात्र से जल नयन करोगे तो आपको अमुक फल मिलेगा, और नहीं तो वो फल नहीं चाहिए तो क्या करोगे आप? किसी भी पात्र से जल ले आओ। यज्ञ में विकृति नहीं हुई, उसमें गड़बड़ी नहीं है। गोदोहन पात्र वहां अन्यत संबंध है,
कि गोदोहन तो अपने पूर्व में चरितार्थ हो चुका है, अतएव तदनंतर उत्तर काल में जो अगला दिन चलाने के लिए कहा जा रहा है वह एक विशेष फल के साथ संबंध इसलिए उसका होता है। जैसे खादिर जो है युग में अन्वित होकर चरितार्थ हो चुका था, प्रकृति वहां पर निराकांक्ष हो चुका है, अतएव बाद में जो फल संबंध बैलवादी या वीरकांक्ष फल संबंध को था तो वह उचित माना गया, अर्थवाद नहीं है। तद यहाँ गोदोहन के साथ जो जलान करने पर जो फल कथन कर रहे हैं वह भी अर्थवाद नहीं है, क्योंकि वह तो गोदोहन पात्र स्वापूर्व सिद्ध पूर्व दिन में ही कर चुका है, प्रकृति का कृत के साथ संबंध हो चुका था। अतएव जैसे प्रकृत अप्रणयनादि आश्रय लाभात उपपन्न फल विधि, इसलिए फल विधि मानी जाएगी, अर्थवाद नहीं माना जाता। तथा बैलवादी नाम अपनी प्रकृत युपादि आश्रय लाभात, बैलवादी इसी प्रकार से प्रकृति जो खाद युप का रूपाश्रय का लाभ था, इसलिए उपपन्न फल विधि वहां भी फल विधि मानी जाएगी, अर्थवाद नहीं। न तो परिणमयित्वादिषु एवं विदः कश्चिद आश्रय प्रकृति अस्ति, लेकिन परिणमयित्वादि में इस प्रकार का कोई प्रकृति में आश्रय उपलब्ध ही नहीं था, अतएव वह परम अर्थवाद मानते हैं। ये अलग अलग, जब कितना बढ़िया कर्मकांड के पर खोल दिया, अर्थवाद कहाँ मानना कैसे मानना है आप घटाएंगे। आप प्रेमी वाक्य नहीं बतो जुह्वादि आश्रयता विवक्षित्वा फले भी विधि विवक्षित हो, वाक्य भेद आगे ना, एक ही वाक्य रूपी प्रमाण के द्वारा जुहू आदि को आश्रय बना करके विवक्षित होकर विवक्षा करने के पश्चात फल के साथ तो इसका विधि करने लग जाओगे, फले भी विधि विवक्षित हो, फल के साथ विधि का साथ करते हुए संबंध जोड़ना चाहोगे तो वाक्य भेद, वाक्य भेद दोष हो जाएगा। उपासना नाम तो, और उपासनाओं में ये तादृशी झंझट नहीं रहता है, क्योंकि उपासना कोई द्रव्य नहीं है, न योग के समान द्रव्य है, न तो आपके जो है परिणमित्व के समान द्रव्य है, न गोदोहन पात्र के समान द्रव्य है। वह तो वहां जलान क्रिया के जैसे भी एक स्वतंत्र क्रिया है, मानसिक क्रिया है। उपासना तो क्रियात्मक विशिष्ट विधान उपपत्ति है, उपासना है तो क्रियात्मक है, इसलिए उनका विशिष्ट विधि करना संभव है। इसलिए उद्गीतादि आश्रयाणाम फल विधानम न विद्यते, उद्गीतादि आश्रयों को लेकर के फल में विधान करना, फल का स्वतंत्र विधान करना कोई विरुद्ध नहीं होता। जैसे पहले से आश्रित था आपका कौन, खाद्री उपाधि या जो गोदोहन पात्र पूर्व में ही प्रकृति में आश्रित है, उसको जोड़ करके फल का संबंध करना स्वतंत्र विधि है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो उद्गीत आदि कर्म संबद्ध होकर के अंग रूपेण चरितार्थ हो चुके हैं, निराकांक्ष है, निराकांक्ष उद्गीत को अनुवाद करके पुनर्जो विधान फल संबंध कर दिया, यह स्वतंत्र उपासना विधि है, स्वतंत्र फल है, पृथक फल है, यह अर्थवाद नहीं है। तस्मात् यथा कत्वाश्रयाणपि गोदोहन आदि फल संयोगात् अनित्यान एवं, इसलिए जिस प्रकार कत्व आश्रित गोदोहन आदियों का फल संयोग के साथ संबंध करने के बाद वजूद उसको आपने कहा अनित्य, मर्जी आपके इच्छित है, उसी प्रकार से उद्गीतादि उपासना ने द्रष्टव्यम, उद्गीतादि उपासनाएं भी कर्मांग से संबद्ध भले ही होंगे, लेकिन वह नियत नहीं है। अतएव च कल्पसूत्रकाराः नैवं जातिकानि उपासनानि कर्तुषु कल्पयान चक्रो, इसे कल्प सूत्रकार आदि लोगों ने तो इस प्रकार की उपासनाओं को कर्तु के साथ अंगांगी भाव का विचार करने के वक्त स्वीकार ही नहीं किया, बिल्कुल अलग रख दिया कि नियत नहीं है ना, इसे इनके अंगांगी भाव विचार नहीं कर रहे हैं। वो कल्प सूत्रकारों ने इन चीजों का चिंतन ही नहीं किया, ये किस कर्म में अंग होगा, किस कर्म में अवश्यम भाव ये क्या है, कोई विचार नहीं। अब पूर्व पक्ष कहते दिया ऐसा है तो आक्षेप संगति से अगला अधिकरण आता है प्रधान अधिकरणम। प्रधान अधिकरणम एकीकृत्य पृथग्वा स्यात् वायु प्राणानुचिंतनम तत्त्वभेदात् तयोरेकी करणेनानुचिंतनम अवस्था भेदो अध्यात्मम अधिदैवं पृथक्श्रुतेः प्रयोग भेदो राजादि गुण केंद्र प्रधानवत्। कहते देखिए प्रसंग है प्रधान उपनिषद छांदोग्य उपनिषद का संवर्ग विद्या। संवर्ग विद्या में वायुर्भाव संवर्ग प्राणोभाव संवर्ग बोला गया। वो दो भिन्न उपासनाएं हैं, भिन्न विद्याएं हैं कि एक विद्या।
पूर्व पक्षी कहते एक विद्या मानना। एक विद्या मान से क्या होगा, वायु का गुण और प्राण गुणों को आपस में आप एकीकरण कर सकते, गुणोपसंहार हो जाएगा। सिद्धांत कहते नहीं, दोनों भिन्न विद्याएं। देखिए एक ही कृत्य पृथक वास्यात, इन दोनों के एकीकरण करके उपासना करनी चाहिए, पृथक करनी चाहिए। वायु प्राणानुचिंतनम, वायु भाव संवर्ग प्राणो भाव संवर्ग, इन दोनों के जो उपासना। पूर्व पक्ष कहता है तत्व में कोई भेद नहीं है, देवता में कोई भेद नहीं। वायु और प्राण तो भिन्न वस्तु नहीं है, जो वायु है वही प्राण है, जो प्राण है सो वायु है, भिन्न तो है नहीं। वो वेद्य का भेद होने से तयोर एकीकरण ही नहीं वो। इसे इन दोनों वायु की उपासना प्राण की उपासना की एकीकरण करके एकजुट करके ही अनुचिंतन उपासना करनी चाहिए। सिद्धांत गत नहीं, लेकिन वहां अध्यात्म और अधिदैव भेद कर दिया। पूर्व पक्ष हमारे ऐसे बहुत सारे उपासना है, अध्यात्म अधिदैवतम बोल करके बोल रहे हैं, फिर भी आपको भिन्न भिन्न मानते हो कि नहीं? वहां पर यहाँ भी भिन्न मान लो, कहते वहां और यहाँ में अंतर है। क्योंकि यहाँ के अपने अवयवों को उसके अपने अवयवों को अलग अलग करके कहते पंचईते पंचईते, दो बार बोला है। ये 5 4 मिलके 5 ही है, ये भी 4 मिलके अपना अवयव मिलके वो एक 5 ही अलग है, अलग अलग करके निर्देश ही कर दिया साहब। इसीलिए उस वहां पर आप उसको संबंध जोड़ नहीं सकेंगे। जहां ऐसा निर्देश नहीं है वहां कर सकते, कोई आपत्ति नहीं। अवस्था भेद तो अध्यात्म पृथक श्रुत है, प्रयोग भेद, इसलिए प्रयोग में भेद मानना चाहिए। दृष्टांत दे रहे हैं कर्मकांड का, राजादि गुण केंद्र प्रधान अवस्थिति। जैसे कर्मकांड विशेष में आया, इंद्र को जो है आप जो है कुछ अष्टपद 3 है, शायद 3 पुरुषाश, इसका दृष्टि नाम है मेरे ख्याल से, हाँ, कि वहां पर है ही है वो, उसका नाम ही होता है दृष्टि। तो 3 प्रकार की वहां पर हवन किया जाता है, तो उसमें इंद्र का अलग अलग नाम बताए। अधिराज इंद्र है, केवल राज इंद्र है ना, सुराज इंद्र है। तो इस प्रकार के अलग अलग इंद्र का जो स्वरूप कहा, उस स्वरूप को लेकर के क्या आप मानते हैं? कहते इंद्राय राज्ञी पुरुषाशम एकादश कपालम इंद्राय अधिराजाय इंद्राय स्वराज्ञे, ये मंत्र। राजा इंद्र है, अधिराज इंद्र है, स्वराज इंद्र है, 3 इंद्र है कि एक इंद्र है ये है? सिद्धांति कहेगा 3 अलग अलग इंद्र है। पूर्व पक्ष तो एक इंद्र मान रहा है, विशेषण वेद क्या हो गया, एक ही है आदमी, वो 3 विशेषण दे दिया। कहते नहीं, उसका नाम ही है नहीं, उसका दृष्टि है अथवा त्रिपुरुषाशिनी नाम से, त्रिपुरुषाशिन्याम इष्टौ, त्रिपुरुषाशिनी इष्टि इसको बोला गया। एकादश कपाल वाला 3 अलग अलग करना पड़ेगा, इसे त्रिपुरुषाशिनी बोल दिया उसको, दृष्टि भी कहते उसको। जो राजा इंद्र है देवता, राजा रूपी विशेषण विशिष्ट इंद्र है देवता, जिसका वो एक अलग याद है। अधिराजत्व गुण विशिष्ट इंद्र अलग देवता है, और स्वराजत्व विशिष्ट इंद्र अलग देवता है। तीनों अलग है, तीनों के लिए अलग अलग, इसलिए एकादश कपाल 11 कपाल वाला पृथक 3 पुरुषाशिया करने के लिए विधान किया, विशेषण से अवस्था विशिष्ट होकर के। उसी प्रकार यहाँ पर भी कहेंगे सिद्धांति कि भाई आपको अध्यात्म भेद से अधिदैव रूपी अवस्था भेद को लेकर के वायु देवता और प्राण देवता भिन्न भिन्न ही मानना चाहिए। जब तक इनके का साथ एकत्व का प्रयोजक कोई शब्दावली नहीं है, तब तक इनको पृथक उपासना ही मानना है। प्रधानवदेव तदुक्तम, प्रधानवदेव यथा इंद्राय राज्ञे, प्रदान करना, स्वाहा स्वाकर प्रदान करते हैं ना, जैसे वहां पर आपने 3 अलग अलग माना है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि तदुक्तम, तदुक्तम कहा नाना वाक्य सूत्र में जैमिनी मुनि ने अपने पूर्व कांड में वर्णन कर चुके। वाजसनीय के बृहदारण्यक उपनिषद में वदिष्यामि एव अहम् इति वाग्दध्रे इत्यत्र अध्यात्म वागादिनां प्राण श्रेष्ठ अवधारित। इस प्रकार से आरंभ करके अध्यात्म में वागादि 4 की अपेक्षा से प्राण को श्रेष्ठ सिद्ध किया। इसी प्रकार से अधिदेवतम अग्नि आदि नाम वायु,
अधिदैवत में अग्नि की अपेक्षा से वायु को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। तथा छांदोग्य भी वायुर्भाव संवर्ग इधर अधिदैवतम अग्नि नाम वायु, अग्नि आदि अवयवों से विशिष्ट वायु को संवर्ग संज्ञा से अवधारित कर दिया, निश्चय कर दिया। और प्राणो भाव संवर्ग इत्यत्र अध्यात्म वागादि वाक चक्षुरादि चार को लेकर के प्राण में अध्यात्म रूप प्राण को एक अलग संवर्ग करके कथन किया। इन दोनों उपनिषदों के ऊपर यह संशय हो रहा है, बृहदारण्यक और छांदोग्य पर। तत्र संशय किम पृथगेव इमौ वायु प्राणो उपगंतव्यो स्याताम अपृथग्वा इति। क्या यहाँ पर दोनों के दोनों वायु और प्राणों को पृथक पृथक ही ग्रहण करना चाहिए, अपृथग्वा इति, या तो एकत्व ग्रहण करना चाहिए। अपृथगेव इति तावत् प्राप्तम, पूर्व पक्ष कहता है अभेद कर दो, दोनों मिला के एक ही उपासना कर देना है। क्यों? तत्व अभेदात, वायु और प्राण रूपा जो दो तत्व है, यहाँ दो उपास्यभूत वस्तु है, आप जिसको दो कह रहे हो वास्तव में दो नहीं है, उपास्य, उपास्य एक है। कहते उपास्य एक कैसे है भाई? नहीं अभिन्न तत्व पृथक अनुचिंतन न्याय, पहले साफ साफ कह देता है जहाँ उपास्य एक है वहां पर पृथक चिंतन, पृथक उपासना मानना उचित नहीं है। और यह उपास्य कैसे सिद्ध हुआ? दर्शेती च श्रुति अध्यात्म देवतंच तत्व अभेदम। स्वयं श्रुति अध्यात्म का देवता और अधिदैवत का देवता जो वायु और प्राण है, इनका परस्पर अभेद को दर्शा। अग्नि वाग भूता मुखम्बरा विशद, जो अधिदैव में अग्नि था वही अध्यात्म में वाग बनकर प्रवेश हुआ है बोल के अभेद सिद्ध कर दिया। इस तरह चारों अवयवों का अभेद करता अंत में वायु प्राण का भी किया। तो ये सर्वैव समाः सर्वे अनंता। यदि आध्यात्मिक नाम प्राणानाम आदिदैविकी विभूतिम च आत्मभूताम दर्शेती, इसे आध्यात्मिक प्राणों को आदिदैविकी विभूतियों का ही स्वरूप करके कथन कर दिया है। तथा अन्यत्रा भी तत्र तत्र अध्यात्म अधिदैवतंच बहुधा तत्व अभेद दर्शन भवती। इसी प्रकार से अन्य भी अनेकों शाखाओं में अध्यात्म दैवत्व के रूपेण आरब्ध किया हुआ बहुत प्रकार से कथन की वस्तुओं में भी आपने क्या माना है? तत्वगत अभेद को ही दिखाया गया है। क्वचित हर कहीं कहीं सुस्पष्ट शब्दावली है, यह प्राण स वायु, स्पष्ट वायु प्राणम चेकम करोति, स्पष्ट ही वायु और प्राण को एकीकरण कर दिया है। तथा उदाहरण भी वासनी ब्राह्मण, और जिस वासने ब्राह्मण आप चर्चा करने जा रहे हैं उसी वासने ब्राह्मण में भी साफ कर दिया। यतश्चोदेति सूर्य इत्यस्य उपसंहार श्लोक है 1:5-30 जो समाप्त कर रहे हैं उस उपासना का प्रकरण को, वह अंत में कहा प्राणात्मेति प्राणे अस्तमिति थी। देखो, और आदित्य क्या है? अधिदैवत का एक अंग था, और वो प्राण से उदय हुआ का मतलब क्या? प्राण और वायु एक था। नहीं तो वायु ना उदेती बोलना चाहिए ना, प्राणे न उदेती कैसे कह रहे हैं आप? अर्थात प्राण को वायु के साथ अभेद करता हुआ अधिदैवत में कह दिया। वायु की तरह उगता हुआ सूर्य को प्राण से उगता हुआ सूर्य कह दिया। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्राण और वायु एक है। प्राणाद्वा एष उदेति प्राणे अस्तमिति थी, प्राणी नहीं वो उपसंहरन एकत्वम दर्शयति। तस्मात् एकमेव व्रतम चरेत प्राण्याच्छैव अपान्याच्छ, ये भी कह दिया। एक ही व्रत करना, प्राणन और अपानन रूपा जो क्रिया निरंतर करते रहना चाहिए। चाहिए कि वो होते रहता है, हम चाहो न चाहो कौन रहे, अरे श्वास प्रश्वास तो चल ही रहा है, प्राण अपानन तो हो ही रहा है ना। अरे जागरूकता से करने एक अलग चीज है और अपने आप होने एक अलग चीज है। अपने आप तो सभी में हो रहे हैं ना, पशुओं में कीटाणु में सब में हो रहा है, सभी श्वास प्रश्वास ले ही रहे हैं, इसे कोई संशय तो है नहीं। ज्ञान कर लिया जाए, जागरूकता के साथ चलता हुआ श्वास पर प्रतिक्षण ध्यान रह जाए, वह व्यक्ति कभी उसका इंद्रियां चंचल हो ही नहीं सकती। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है कि हर दम जो है आपका श्वास पर पूरा ध्यान रहे। इसे जिसका मन चंचल हो जाए तो हम लोग कहते तुरंत क्या करना है? अपने श्वास पर लाओ बुद्धि। इसे जब भी कोई गड़बड़ी होती है, शास्त्रों में क्या कहा? प्राणायाम पूर्वक गायत्री जप करना कहते। कोई गड़बड़ी हो गया आपसे, कोई भी पाप हो जाए, चाहे प्राकृतिक रूप से हो गया, ज्ञात होकर के हो या अज्ञात होकर के, जान करके किया, आपने अनजान में हुआ,
लेकिन बाद में भान हो गया आपको कि हमसे गलती हो गई है, चाहे वो सप्रदोष हो, चाहे लौकिक कर्म होता हुआ जो कोई भी व्यतिहार हो, किसी भी प्रकार का होगा, याद श्रुति स्मृति स्वीकृत लोकानुसार स्वीकृत व्यवहार में वैपरीत्यता हो जाता है, उसमें यही नियम है, प्राणायाम पूर्वक गायत्री का जाप, वो पाप का शोधक माना गया। ये निरंतर चल तो रहा है, लेकिन उसको इस तरह से विशेष रूप से ध्यान देने पर सर्वदोष निवारण हो जाता है, और कभी भी तो कभी भी दोष होता ही भी नहीं है। ये सम्यक ध्यान रखा रहेंगे तो इसलिए कहते हैं कि देखो जो यही एकमात्र व्रत आदमी को करना चाहिए, क्या प्राण व्रतेन एकेन उपसंहरन, केवल प्राण व्रत का उपसंहार किया, कोई वायु व्रत तो बोला नहीं अलग से। ये दो अलग होते तो प्राण व्रत भी होना चाहिए, वायु व्रत भी अलग होना चाहिए था, एक ही प्राण व्रत के द्वारा उपसंहार कर दिया है। ये तो देव दृढ़यति, ये बात हमें और दृढ़ करने को मजबूर कर दिया कि यह उपासना एक है, क्योंकि उपासी एक है। तथा छांदोग्योपि परस्ता, इसलिए छांदोग्य में भी आगे जाकर के पूर्व में पर में विचार करके देखो क्या मिलता है, महात्मन चतुरो देव एक कह स जगार भवन से गोपा। महात्मा चार है और देवता एक है। तो कौन है वो देवता? वही है जो इस शरीर का रक्षा करता हुआ जगा रहता है सोते वक्त भी, ऐसा प्राण को ही ले रहे हैं। एकमेव संवर्गंगमय न प्रवृति एक चतुर्नाम संवर्गो अपरो अपरेशाम चतुर्नाम इति, ऐसा कहीं नहीं बोला। एक ही संवर्ग को वहां पर 4, 3, 6 में बोध कराया, ऐसे नहीं कहता है ये अध्यात्म वाले में से ये अलग है ये संवर्ग, वो अधिदैवत वाला 4 है छेड़े, उसका एक अलग वो संवर्ग है वायु नाम का। इस प्रकार से तो विभाजन पूर्वक कहीं कथन नहीं है। तस्मात् अपृथक्तम उपगमनस्य, इस एतादृश अनुचिंतन, उपगमन में उपासना, इसका जो है ना अपृथक मानना चाहिए, अभेद एक उपासना मानना चाहिए, अतः परसर गुणों को संहार हो जाएगा। इत्यम प्राप्ति ब्रूम, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त सिद्धांत के दने पृथगेव वायु प्राणो उपगंतव्यो इति, वायु उपासना प्राण उपासना दोनों को पृथक पृथक ही करना चाहिए, इनका आपसी खिचड़ी नहीं करना। अकस्मात क्यों कहते पृथक उपदेशा, कि दोनों का पृथक उपदेश है। आध्यानार्थ ही अयम आध्यात्म अधिदैविक विभावोपदेश, आध्यान के लिए ही, केवल उपासना के लिए ही यहाँ पर अध्यात्म और देवी का भेद किया। अन्यत्र कहीं भी अध्यात्म भेद देखते हो वो तो केवल फलश्रुति के लिए होगा, या तो अर्थवाद रूपा होगा, या तो गुणों की संख्या गणना कर रहे हैं, अमुक में एक गुण देखना, अमुक एक गुण देखना, अमुक में एक गुण देखना। इसलिए अधिलोकम भी होता है, अधिवेदम भी है, अधिदैवम भी है, अलग है। कई पंच दिया, पंच महासंहिता इतनी में सब अलग ले रहे हैं, लेकिन सब मिल करके एक कह दिया महासंहिता। यहाँ ऐसा 2 अलग अलग कथन करके दोनों मिलके एक है, ऐसा कोई नहीं है। पृथक उपदेश सो असति आध्यान पृथक अनर्थक, यदि उपासना भी ना हो फिर तो इनका पृथक उपदेश करना भी व्यर्थ हो जाएगा। कहते हैं महाराज हमने जो जो बताया फिर उसका जवाब दो। हमने अपृथक उपदेश का चिंतन कारण सिद्ध किया, ननु उक्तम न पृथक अनुचिंतनम तत्वभेद नहीं से दोष, तत्व भेद अवस्था भेदात उपदेश भेद वशेन अनुचिंतन भेद उपपत्ते हैं। भले तत्व अभेद है, हम भी मानते हैं, वायु प्राण बिल्कुल अत्यंत भिन्न वस्तु नहीं है, लेकिन उपासना के लिए अवस्था भेद को, उपाधि भेद को लेकर के उनको अलग अलग उपासना करने के लिए विधान किया है, इसलिए हम उसको पृथक मानते हैं। तत्व भेद अवस्था भेदात उपदेश भेद उपदेश भेद वशेन अनुचिंतन भेद होते हैं। उपदेश भेद के वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, उसके उपासना भेद मानना पड़ेगा। श्लोकोपन्यास से तत्व भेद अभिप्रायण उपपद्यमानस्य पूर्वोदित ध्येय भेद निराकरण सामर्थ्य भाव उपन्यास किया, यतश्च उदेति सूर्य इत्यादि उपसंहार वाला,
कहते वो सारी बातें जो है तत्वविद अभिप्राय से उपपन्न है, इसको कोई संशय नहीं है। पूर्वोदित ध्येय भेद निराकरण सामर्थ्य बाबा, लेकिन पूर्व कथित जो ध्येय का भेद को निराकरण करने में समर्थ नहीं है। तत्व का भेद को कथन जरूर कर रहे हैं, लेकिन अवस्था भेद का निराकरण वो नहीं कर रहे। तत्व भेद कथन करने मात्र से उसकी अवस्थाओं का भी अभेद कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप ही हैं, यदि कोई कहता है यही इसी को मैं बचपन में भी देखा हूँ, इसको मैं अभी देखा, जवानी में भी इसका देख लिया, और इसको बुढ़ापा पर भी मैं देख रहा हूँ, ऐसा कहने से क्या मालूम हो रहा है? वहां तत्व का अभेद मालूम हो रहा है, लेकिन बाल युवा और वृद्धावस्था सब एक हो रहा है क्या? अवस्थाओं की ऐक्यता नहीं है, तत्व मात्र की ऐक्यता है। तत्व ऐक्यता का कथन करने मात्र से अवस्थाओं का परस्पर भेद का बाध नहीं होता। यथा लोक व्यवहार में है, उसी प्रकार से यहां भी मानना पड़ेगा। तत्व का भेद अभिप्राय से उपन्यस्त श्लोक जो है उसको लेकर के उससे पूर्व में श्लोक जहाँ आया है उससे पूर्व में चर्चित पूर्वोदित ध्येयगत भेद का निराकरण करने में उसका सामर्थ्य नहीं माना जा सकता। सयतेषां प्राणानां मध्यम प्राण एवं एतासां देवतानां वायो इति च उपमान उपमेयकरणा। यदि भेद न हो तो उपमान उपमेय भाव कैसे होगा? प्रधारण्यक में उपमान उपमेय भाव तो सदा भेद में ही होता है। सादृश्य हमेशा भेद निबंधन की है, भेद निष्ठीय होता है। तद भिन्न सती तदगत भूयो धर्मोत्तम सादृश्यत्म नियम है उपमान उपमेय भाव का। यदि भेद नहीं है तो सादृश्यता नहीं, तो उपमान उपमेय भाव भी नहीं होगा। और ये उपमान उपमेय भाव किया है इसलिए मालूम है, सिद्ध होता है कि दोनों भिन्न है उपासना के लिए। एतेन व्रतोपदेशों पर व्याख्याता, इसके व्रतोपदेश भी व्याख्यान हो गया, समझो। तत्व भेद दृष्टिया व्रत एक है, लेकिन अवदृष्टिया व्रत एक की कथा वहां नहीं है। व्रत एकत्व की कोई विचार है वो उपास्य का एकत्व की वजह से नहीं है, तत्व एकत्व की वजह से है। तत्वगत उपासिगत अवस्था के एकत्व को लेकर के एक व्रत का कथन वहां नहीं है, ऐसा व्यवस्था समझ लेना चाहिए। एकम व्रत एवकारो वागादि व्रत निवर्तन प्राण व्रत प्रतिबद्धता। एकम एव के तरह क्या कर रहे हैं वहां पर? कहते हैं वागादियों का जो व्रत है उसका निवृत्ति करते हुए मुख्य प्राण का व्रत को जो है समर्थन दिया है। भग्न व्रतान ही वागादि उक्तान, क्योंकि वागादि ने क्या निर्णय लिया था? बोलते ही रहूंगी, ये सब वाण निश्चय ले लिया था। कब तक बोले? वो भी थक गई बेचारी, श्राम्यते देखते ही रहूंगा आंख खोल के, कब तक खुला रहेगा? पलक गिरेगा ही, थक जाएगा, नहीं तो पानी वानी आने लग जाएगा, परेशान हो जाएगा, बंद कर ही लेगा, है ना। ये सब का व्रत क्या है? खंडित हो गया। इन प्राण ने निश्चय किया सदा शरीर को जिंदा रखूंगा, और रखे रहता है। आपके प्राण कर्म का क्षय होने से उसको जाना पड़ते है, तो वो थोड़े जा रहा था। वो आपके कर्म है जो उसको यहाँ से निकाल के दूसरे घर में ले गया। आप गए इसलिए वो भी आपका पीछे चला गया, आपके साथ जा रहा है वो। आप ये मकान ना छोड़ो तो यही रहेगा। ये काया तेरी है ना, कहते काया जो है तुम्हारी धोखे की हवेली है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन इसको बदलना ही पड़ेगा। ये किराए का घर है, तो इसलिए कहते हैं कि भाई वो प्राण ने छोड़ा नहीं, आप छोड़े तो प्राण छोड़ा, नहीं तो प्राण का व्रत कभी भंग नहीं हुआ। जन्म से लेकर आप कर्म से मरण पर्यंत प्राण का संचरण चल रहा है, उसका व्रत कभी भंग नहीं होता। बाकी अन्य समस्त इंद्रियों का जो व्यवहार है वह विचार ही रहता। न वायु व्रत निवृत्त्यर्थ, इसलिए इस वायु का व्रत भग्न व्रतानि वागादीनि उक्तानि तानि मृत्यु श्रमो भूतोपयेमेति श्रुते है। इस तरह से वायु व्रत का निवृत्ति हो गया ऐसा मत समझो। अथा तो व्रत मीमांसा इति प्रस्तुत्य तुल्यवत वायु प्राणी और भग्न व्रतत्व निर्धारित, क्योंकि अथात व्रत मीमांसा करके आरंभ करके वहां पर क्या किया?
वायु के व्रत प्राण के व्रत में एक सादृश्यता को पकड़ लिया है। क्या सादृश्यता है? अभग्नत्व। अभग्न व्रतत्व रूपी सादृश्यता को लेकर कह दिया एकमेव व्रत। तुल्यवत वायु प्राणी और अभग्न व्रतत्व से निर्धारित एकमेव व्रतम चरेत् इति च उक्त्वा तेनो एतस्यैव देवतायै सायुज्यं सलोकदां जेति इति वायु प्राप्तिम फलम ब्रुवन वायु व्रतम अनिवर्तितम दर्शय। इससे वायु लोकों की प्राप्ति रूपा फल को कथन करता हुआ वायु व्रत की अनिवृत्ति यहाँ दर्शाया गया। देवता इत्यत्र वायु स्यात्, या देवता यही का मतलब यहाँ वायु देवता ही लेना। अपरिच्छिन्नात्मकत्व से प्रेक्षित, देवता से अपरिच्छिन्नता अपेक्षित है और प्राण से परिच्छिन्नता अपेक्षित है। पुरस्तात् प्रयोगाच्छ सैषा अनस्तमिदा देवता यद्वायु, और इसे पहले प्रयोग भी किया है 1:5:22 में। 1:5:23 के अपेक्षा से 1:5:22 पूर्व है ना, उसमें प्रयोग भी किया वायु के लिए देवता शब्द का। तथा तौ वा एतौ द्वौ संवर्गो क्यों बोल रहे थे? एक उपासना होता, अल मंत्र में क्या बोला 4:3:4 में? तौ वा एतौ द्वौ संवर्गो वायुरेव देवेशो प्राण प्राणेषु भेदेन विपदिशति, भेद पूर्वक उपदेश किया है। देवायते पंच अन्य 10 संत तत्कृतम। ये कैसे बोल दिया? कृताय विचिताय के साथ जोड़ा ना उन्होंने। तो पासा में 10 संख्या ही होती है। पासा में जो है 10 संख्या, 4 3 2 1 मिलाओ कितना हो गया? 4 3 7 2 9 और 1 10। आजकल की पासा गड़बड़ कर दिया, 1 2 4 6 कर देती, 6 अंक बनाते हैं। हमने देखा ना पासे जो खेलते हैं, उसे एक तरफ 6 कर दी, एक तरफ 4, एक तरफ 3 और एक तरफ 1 रहता है। उनके हिसाब से 6 4 10 3 13 और 1 14 हो गया। ये शास्त्रीय नहीं है, अशास्त्रीय है। शास्त्रीय जो पासा होता है उसे 10 4 3 2 1 होना चाहिए। जैसे 4 4 8 पढ़िया तो पूर्णांक बोलते, पूर्ण आय बोलते उसको। आज उसे कृताय विजिताय भी उसका नाम है, कृताय विजिताय। कृतयुग 4, कुल 4 ही होगा ना, 4 3 2 1। तालायुग दूसरा तीसरा चौथा के हिसाब से 1 3 2 3 4 ही होना चाहिए। 6 कहां से आ गया? गलत है वो। तो उसके हिसाब से क्या 10 संख्या वो कृताय के साथ सामंजस्य जोड़ दिया। ये 5 है, वो 5 है, कुल मिला के 10। यदि 1 होता तो 10 कहां से होता? और ये मंत्र कैसे बोल रहा है? पंच अन्य 10 तत्कृतम कह दो, वही कृताय है। इति च भेदेनैव उपसंहारति, भेद पर उपसंहार किया। तस्मात् पृथक् उपगमनम, इसलिए पृथक पृथक उपासना मानना ही उचित होता है। प्रधानवत, दृष्टांत क्या कर दिया? प्रधानवत। यथा इंद्राय राज्ञे पुरुषाशम एकाशक पालम इंद्रायधिराजाय इंद्राय स्वराज्ञे इत्यस्याम त्रिपुरुषाशिन्याम इष्टो। त्रिपुरुषाशिष्टि में वो जैमिनीकार ने बड़ा विस्तृत विवेचन किया। जैमिनी प्रधानवत तदुक्तम, तदुक्तम ने जैमिनी न उक्तम कस्मिन् संकर्ष कांडे। क्या है वह पूर्व पक्ष? पूर्व पक्ष को टुकड़े में दे रहे, देखो। पूर्व सर्वेशाम अभिगमयन अवत्यति अच्छम वट्कारम इति, ये पूर्व पक्ष। अतो वचनात् इंद्र अभेदाच्च स प्रधान आशंकायाम राजादि गुण भेदात् याज्यानुवाक्य व्यत्यास विधानाच्च यथान्यासम एव देवता पृथक्त्वात् प्रधान पृथक्त्वं भवति, ये सिद्धांत। अतः से यह सिद्धांत। अतः मैं थोड़ा शंका भी दिखा दिया पूर्व पक्ष की बात को। सर्वेशाम अभिगमयन, सर्वेशाम देवता नाम, तीनों को देवताओं के एक मान के पूर्व पक्ष करना चाहता है ना, इसलिए कहता है वो ये तीनों के तीनों गुणों को विशिष्ट कर, सर्वेशाम विशेषणानाम विशिष्टम एक इंद्र, इन सकल विशेषणों से विशिष्ट एक इंद्र होने से अभिगमयन, ये क्वेश्चन प्रयोग कर रहा है, इसलिए आभिमुख्येन प्रापयन इति अभिगमयन, आभिमुख्येन
प्रापयन अभिगमयन हविर अवद्यति अवद्यति हविष का अवदान करता है। किम तदवृत्ति चेत, क्या विषय? तो पूर्व पक्ष करता है अच्छम वटकार मिति, अच्छम वटकार में वषटकारांतम देव भाव वषटकार संज्ञा से विशेष जो देवता का भाग विशेष है उसका नाम यहां लेना, उसका अवदान करता है। तीनों विशेषणों से विशिष्ट और एक देवता रूपा इंद्र के लिए वषटकार संचक खविश का अवदान करता है, विभाग कर देता है, ऐसा कर दे पूर्व पक्ष। अथवा सर्वदेवार्थम और सर्व विशेषण विशिष्ट देवार्थम सर्वदेवार्थम युगपद अवदान कार्यम, युगपत अवदान कर देना है। अलग अलग विशेषणों के लिए अलग अलग अवदान नहीं करना। राजत्व विशेषण वाला इंद्र के लिए अलग अवदान, अधिराजत्व वाले के लिए अलग अवदान, स्वराजत्व विशेषण अलग, ऐसे नहीं करना। पूर्व पक्ष कहता है सर्वदेवदार्थम मैंने सर्व देवता के लिए एक ही अवदान कार्य कर देना चाहिए, क्योंकि देवता एक है इसलिए एक अवदान होगा। खत्म। वो कैसे करना चाहिए? अच्छम वषटकारम, पक्ष अलग करेंगे उससे, उस पक्ष अथवा पक्ष। अच्छम माने अव्यर्थत्वाय, व्यर्थ हो जाएगा ना। आप अधिक टुकड़े बना के रख दिया, मंत्र तो एक बार बोलना है, एक बार मंत्र बोलूं और 3 हविष कैसे डाल दूंगा? ये हम 3 टुकड़ा करके रख देते हैं पुरडास का, और एक ही बार मंत्र बोलना है तो एक बार में एक ही तो डालोगे, ये 3 डाल दो। एक बार एक ही को डालना पड़ेगा और बाकी तो क्या हो जाएंगे? व्यर्थ होंगे। अव्यर्थत्वाय इत्यर्थ। अच्छा मने अव्यर्थत्वाय, अर्थात सह अवदान श्रुते है देवैक्याच्च पुरडाशानाम सह प्रक्षेपे प्राप्ते, जब सह प्रक्षेप करने के जब प्राप्ति हुआ तो सिद्धांति कहते अतः वचनात् इंद्र भेदाच्च सप्रदानाशंका। इस प्रकार से वचन सामर्थ्य पूर्व पक्षी इंद्रगत अभेद मान करके एक साथ सारे को देवता को हवन कर देना है, ये जो आशंका होने पर वो कहते नहीं, राजादि गुण भेदात राजत अधिराजत स्वराजत्व भी गुण भेद से याज्य अनुवाक्य व्यत्यास विधान, याज्य और अनुवाक्य के व्यत्यास विधान कर दिया। वहां श्रुति बल्कि ऐसे कह दिया, जो पहले राजत्व गुण विशिष्ट इंद्र के लिए जो याज्य और अनुवाक्य 2 मंत्र होते उनका प्रयोग किया। अब अधिराजत्व इंद्र के लिए क्या करना है? जो अनुवाक्य है वो उसकी याज्य बनती, और जो उसकी याज्य तब वो अगले के लिए अनुवाक्य। अब स्वराजत्व वाला इंद्र है, उसे ठीक उसे विपरीत करो और बोल दिया, उसकी जो अनुयाज्य अनुवाक्य है वो इसके लिए याज्य हो जाएगा, और उसका जो याज्य था वो इसके लिए अनुवाक्य हो जाएगा। इस प्रकार से व्यत्यास पर पाठ करने कर एक ही मंत्र तो है, और उस एक मंत्र को व्यत्यास 3 प्रकार से पाठ करने को विधान कर दिया। अतएव 3 याग है, 3 अलग अलग होम है, और 3 अलग अलग देवता मानना पड़ेगा, 3 अवदान भी मानना पड़ेगा। एवं तत्व भेद है विधानाच व्यत्यास विधानाच है ना, राजादि गुण भेदात याज्यानुवाक्या का व्यत्यास विधानाच यथा न्यासम एव देवता पृथक्ता प्रधान पृथक्त्व भवति, जैसा कहा गया है उसी प्रकार से देवता को पृथक करो, प्रधान में भी पृथक अवदान में भी पृथक हो जाएगा। एवं इसी प्रकार से आप समझो। यह थोड़ा वही शब्दावली को तो समझना है कि सभी जो मीमांसा नहीं पढ़े उन्हें समझ में आवे याज्य और अनुवाक्य क्या चीज है। जहां पर अनुब्रूही ऐसा कहने पर अध्वर्यो जो मंत्र बोलता है उसका नाम अनुवाक्य। अनुब्रूही ऐसा प्रयश होता, प्रयश मैंने आदेश होता है। आदेश होते हुए अध्वर्यो से अनुब्रूही ऐसा प्रयश करने पर होता से क्या होता है? मंत्र का पाठ। आदेश देने वाला अध्वर्यु, मंत्र पाठ करने वाला होता। अध्वर्यु ने कहा अनुब्रूही, तो अब क्या करेगा? होता जो मंत्र को बोलता है उस मंत्र का नाम अनुवाक्या।
और फिर वो कहेगा यज, कौन कहेगा? अध्वर्यु यज बोलेगा या याज्यम पठ, ये शब्दावली प्रयोग करेगा, दो में एक शब्द प्रयोग करता है। तब जिन मंत्रों को बोल करके स्वाहा करके डालता है, कौन डालता है? वो होता, उस मंत्र का नाम याज्ञा। ये प्रक्रिया यज्ञ में अध्वर्यु आदेश देता है, उसके अनुरूप क्रिया होता करता है। आदेश के अनुरूप मंत्रों की संज्ञा अलग अलग होती है। भाई मंत्र में वही प्रयोग कर रहा हो तो इसका संज्ञा अलग है। अनुब्रूही कहने के अनंतर होने वाले मंत्रों का संज्ञा अनुवाक्या। यजा याज्ञम पठ, इस आदेश के अनंतर पठित मंत्र होने वाले क्रियाक्रम कलाप का नाम याज्ञा। और अनुवाक्या याज्ञा एक क्रम होता है, उसको विपरीत करने के लिए कह दिया। कहा? त्रिपुराशिनी याग में व्यत्यासम अन्वाह, विधि है, व्यत्यासम अन्वाह कह दिया। उस विधि के आधार पर ज्ञापन होता है कि तीन अलग अलग देवता है। यदि एक देवता होता तो कभी ऐसे कभी वैसे व्यत्यास करोगे उस देवता के साथ, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए सिद्ध किया व्यत्यासम अन्वाह के आधार पर सिद्ध होता है देवता भिन्न है। तद्वत एवं तत्व अभेद, देखने वहां पर क्या है? इंद्राय 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 3 बार आया। तत्व अभेद होने के बावजूद भी गुणों का विशेषणों से वो भिन्न भिन्न माना। वैसे यहाँ पर अवस्था को लेकर आध्येयांश पृथक्त्वा, तत्व का भेद होने पर भी आध्येय मान, आध्येय कौन है? उपास्य का अंशभूता जो अवस्था है वो पृथक्त्वात्, आध्यान पृथक्त्वम, इसलिए उपासना भी भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा। तदुक्तम संकर्ष, इस विषय में कहा भी है स्वयं जैमिनी ने संकर्ष कांड में, नाना वा देवता पृथक ज्ञानात्, तत्र तो द्रव्य देवता भेदात याग भेदो विद्यते, द्रव्य और देवता का भेद से याग भेद माननी चाहिए।